एमवी हॉन्डियस क्रूज पर फैले जानलेवा हंटा वायरस प्रकोप के इस दिलचस्प और गहरे विश्लेषण की सीधी शुरुआत करते हैं। समुद्र के बीचों बीच इस घटना ने सबको चौंका दिया। आखिर चूहों वाला ये वायरस इंसानों के बीच कैसे फैला? इसका असली मुजरिम है एंडीज स्ट्रेन। इसकी 40% मृत्यु दर सचमुच बेहद डरावनी है। सिन नोम्ब्रे वायरस सिर्फ चूहों तक सीमित है, लेकिन एंडीज स्ट्रेन इंसानों से इंसानों के बीच भी फैल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंडीज वायरस इंसान की लार में मौजूद एंटीवायरल तत्वों को चकमा देने में माहिर है। अब सवाल यह है कि हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी एचपीएस मानव शरीर पर इतनी तेजी से कैसे हमला करता है। 1 से 8 हफ्ते के इंक्यूबेशन के बाद बुखार और अचानक सांस लेने में गंभीर तकलीफ होती है। ये वायरस फेफड़ों की केशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पानी भर जाता है और पल्मोनरी एडिमा होता है। चुनौती ये है कि डॉक्टरों के पास इस बीमारी के लिए कोई भी स्वीकृत एंटीवायरल दवा मौजूद ही नहीं है। रिबाविरिन जैसी मानक एंटीवायरल दवाएं भी एचपीएस के सामने पूरी तरह से बेअसर साबित होती हैं। ऐसे में जान बचाने का इकलौता तरीका है तुरंत आईसीयू केयर और शुरुआती हीमोडायनामिक निगरानी। यही सबसे जरूरी है। हालत बिगड़ने पर फेल हो रहे फेफड़ों तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन बेहद जरूरी हो जाता है। अत्यंत गंभीर संकट में मरीज की जान बचाने के लिए ईसीएमओ मशीनों का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। संक्रमण की चेन तोड़ने और पर्यावरण में इसका फैलाव रोकने के लिए सख्त रोकथाम रणनीतियां अपनाना अत्यंत आवश्यक है। क्रूज पर कीटाणुनाशक से गीली सफाई करना अनिवार्य है। सूखी झाड़ू बिल्कुल वर्जित है ताकि वायरस हवा में ना फैले। जंगली इलाकों में दीवारों के छेद सील करना और खाने के लिए चूहारोधी डब्बों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि एंडी स्ट्रेन भले ही जानलेवा है, लेकिन शुक्र है कि यह आसानी से नहीं फैलता। जलवायु परिवर्तन के कारण चूहों का फैलाव बढ़ रहा है। आखिर ये छिपी हुई बीमारियां इको टूरिज्म का भविष्य कैसे बदलेंगी?